यूनिट 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यानी पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। फर्स्ट, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। नेवर यानी कभी नहीं, डिड यानी करना, डू यानी करना होता है, डिड उनका सेकंड फॉर्म है, डू डिड एंड डन। डिड पास्ट के लिए यूज़ होता है, तो डिड यानी करना, होमवर्क यानी अपने गृह कार्य। पैट्रिक कभी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, ही सेड यानी उसने कहा, टू बोरिंग यानी कि यह बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। ही प्लेड यानी कि वह खेलता था, हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो, निंटेंडो एक प्रकार का वीडियो गेम होता है। इंस्टेड यानी कि इसके बजाय या के बजाय, तो इसके बजाय वह क्या करता था, खेलता था हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो। हिज टीचर्स टोल्ड हिम यानी कि उसकी टीचर, हिज टीचर्स यानी उसकी टीचर्स टोल्ड हिम यानी कि कहते थे, टोल्ड यानी कि कहना, हिम यानी उसे, उसकी टीचर्स कहते थे पैट्रिक डू योर होमवर्क, डू यानी करना, योर यानी तुम्हारा, होमवर्क यानी गृह कार्य, मतलब पैट्रिक अपना होमवर्क करो, डू योर होमवर्क। और यू वॉन्ट लर्न अ थिंक, और यानी वरना, यू यानी तुम, वॉन्ट यानी कि नहीं के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे फ्यूचर में, मतलब नहीं सीख पाओगे, इस टाइप से। लर्न, लर्न यानी सीखना, थिंग यानी चीज़ें, मतलब उसकी टीचर क्या कहती है, पैट्रिक अपना होमवर्क करो वरना तुम कुछ नहीं सीख पाओगे, यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। एंड इट्स ट्रू, एंड यानी और, इट्स ट्रू यानी कि यह सच है, ट्रू यानी सच होता है। समटाइम्स, समटाइम्स यानी कभी कभी। ही डिड फील लाइक एन इग्नॉर्मस, ही डिड फील, फील यानी कि महसूस करना, लाइक एन इग्नॉर्मस, इग्नॉर्मस मीन्स नासमझ, या जैसे कुछ नहीं आता मुझे, तो उसे कभी कभी कैसा फील होता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मियाँ मैं कुछ नहीं जानता। ही डिड फील लाइक एन इग्नॉर्मस, बट वॉट कुड ही डू, बट यानी लेकिन, वॉट कुड ही डू मतलब वह क्या कर सकता था, कुड यानी सकना, पास्ट के लिए क्या कर सकता था, डू यानी करना, बट वॉट कुड ही डू लेकिन वह क्या कर सकता था, वॉट यानी क्या होता है। ही हेटेड होमवर्क, हेट यानी कि नफ़रत, होमवर्क मीन्स गृह कार्य, वह होमवर्क से नफ़रत करता था। मैंने यहाँ आपके लिए हिंदी में भी बना दिया है ताकि आपको एक एक शब्द की मीनिंग पता चल सके। हम एक बार हिंदी में भी रीड कर लेते हैं। पैट्रिक कभी होमवर्क नहीं करता था, उसने कहा यह बहुत बोरिंग है, इसके बजाय वह हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो खेलता था। उसके टीचर उससे कहते थे पैट्रिक अपना होमवर्क करो वरना तुम कुछ नहीं सीख पाओगे, और यह सच भी था। कभी कभी उसे खुद भी लगता था कि वह कुछ नहीं जानता, लेकिन वह क्या कर सकता था, उसे होमवर्क से नफ़रत थी। अब सेकंड, देन वन डे, देन यानी कि फिर, वन डे यानी कि एक दिन। ही फाउंड हिज कैट, ही फाउंड यानी कि उसने पाया या देखा, यहाँ पे पाया, ही फाउंड हिज कैट यानी कि उसकी बिल्ली। प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल, प्लेइंग यानी कि खेल रही है या खेल रही थी, खेल रही है सॉरी, विथ अ लिटिल डॉल, विथ यानी कि साथ, अ लिटिल डॉल मीन्स एक छोटी गुड़िया के साथ। तो फिर उसने क्या पाया एक दिन कि उसकी जो बिल्ली थी वो किसके साथ खेल रही थी, एक छोटी गुड़िया के साथ। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे,
एंड ही यानी कि वह, ग्रैब्ड इट अवे, ग्रैब्ड यानी कि छीनना, इट अवे मतलब उसने क्या किया, और उसने उसे बिल्ली से छीन लिया, किसे, डॉल को। टू हिज सरप्राइज यानी कि वह आश्चर्यचकित हुआ, या कह सकते हैं हैरानी। सरप्राइज मीन्स हैरान होना या फिर आश्चर्यचकित। इट वॉजंट अ डॉल यानी कि इट वॉजंट अ डॉल यानी कि वह डॉल नहीं थी। इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल, वह बिल्कुल भी डॉल नहीं थी। बट अ मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज, लेकिन वह क्या था, बट अ मैन, लेकिन एक मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज यानी कि एक छोटे साइज का आदमी था एक। वो डॉल नहीं थी, वह क्या थी, बट अ मैन ऑफ द टीनेस्ट साइज, एक छोटे साइज का आदमी। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, अ लिटिल वूल शर्ट यानी लिटिल यानी छोटा, वूल शर्ट यानी कि वूल यानी ऊन, वूल शर्ट यानी ऊनी शर्ट पहना हुआ था। उसने क्या पहना हुआ था, एक ऊनी शर्ट। विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस, विथ यानी कि साथ, मतलब ऊनी शर्ट के साथ क्या पहने हुए थे, ओल्ड फैशन ब्रीचेस। ओल्ड फैशन ब्रीचेस मीन्स पुराने ज़माने के पैंट। एंड अ हाई टॉल हैट, हाई यानी कि ऊंचा, टॉल यानी कि लंबा, और हैट यानी कि टोपी। और क्या पहन रखा था, एक ऊंची लंबी टोपी। लाइक अ विच, लाइक अ विच, विच यानी क्या होता है, चुड़ैल या डायन। वो टोपी कैसी थी, चुड़ैल या डायन की तरह बिल्कुल। उसने ऊन की एक छोटी सी शर्ट पहनी हुई थी, पुराने ज़माने की पैंट, और एक ऊंची टोपी बिल्कुल चुड़ैल जैसी। उसकी टोपी कैसी थी, एकदम चुड़ैल जैसी। ही येल्ड यानी कि उसने चिल्लाया। येल्ड यानी क्या होता है, चिल्लाना। सेव मी, क्या कहा उसने, सेव मी, सेव मी यानी कि मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक, गिव यानी कि देना, बैक यानी कि वापस। टू दैट कैट यानी कि वो कह रहा है कि मुझे वापस मत दो। टू दैट कैट यानी कि उस बिल्ली को, मुझे उस बिल्ली को वापस मत दो। आई विल ग्रांट यू अ विश, ग्रांट यानी होता है प्रदान करना। आई विल ग्रांट यू अ विश, विश यानी कि इच्छा, यानी कि वो क्या कह रहा है, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट यानी कि मैं वादा करता हूँ। ओके, एक बार हम हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। फिर एक दिन उसने देखा कि उसकी बिल्ली एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही है, और उसने उसे बिल्ली से छीन लिया। उसे हैरानी हुई कि वह गुड़िया नहीं थी, बल्कि बहुत छोटे साइज़ का एक आदमी था। उसने ऊन की एक छोटी सी शर्ट पहनी हुई थी, पुराने ज़माने की पैंट, और एक ऊंची टोपी। उसने क्या पहन रखा था, एक ऊनी शर्ट, और पुराने ज़माने की पैंट, और एक ऊंची टोपी, किसकी तरह, बिल्कुल चुड़ैल जैसी। वह चिल्लाया, मुझे बचाओ, मुझे उस बिल्ली को वापस मत दो, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा, मैं वादा करता हूँ। ये किसने कहा था, उस टीनियस साइज के मैन ने। थर्ड, पैट्रिक कुडंट बिलीव यानी कि कुडंट बिलीव यानी कि विश्वास करना या यकीन करना। कुडंट बिलीव यानी कि पैट्रिक को यकीन नहीं हुआ। हाउ लकी, हाउ लकी, हाउ यानी कितना, लकी यानी लकी। हाउ लकी ही वॉज यानी कि पैट्रिक को यकीन नहीं हुआ कि वह कितना लकी है। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स यानी कि उसकी सारी समस्याओं का हल मिल गया, या यही है। हियर वॉज द आंसर यानी कि यहीं पे वो सारे जवाब हैं। टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स यानी कि उसकी सारी समस्याओं के, मतलब हिज प्रॉब्लम्स यानी कि उसकी समस्याओं के जो सारे जवाब क्या हैं, यही हैं या मिल गए। सो ही सेड, सो यानी कि तो, ही यानी कि उसने या वह, उसने, सेड यानी कि कहा, तो उसने कहा, ही सेड, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क, ओनली इफ़ यू डू यानी कि सिर्फ तभी जब तुम
यू डू ऑल माई होमवर्क, यानी कि जब तुम मेरा सारा होमवर्क कर दोगे। टिल द एंड, टिल यानी कि तक, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, यानी कि सेमेस्टर के आखिरी तक, मतलब ख़त्म होने तक। और ख़त्म होने में कितने दिन हैं? दैट्स 35 डेज। सिर्फ तभी जब तुम सेमेस्टर के आखिरी तक मेरा सारा होमवर्क कर दोगे, यानी कि 35 दिन। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, इफ़ यू डू यानी कि अगर, इफ़ यानी कि अगर, यू डू यानी कि तुम करोगे अच्छा काम, गुड इनफ जॉब, जॉब यानी काम, अच्छा काम, अगर तुम अच्छा काम करोगे या किया। आई कुड इवन गेट ए, तो मुझे ए ग्रेड भी मिल सकता है। तो क्या कह रहा है? आई कुड इवन गेट ए, तो मुझे ए ग्रेड भी मिल सकता है। पैट्रिक को यकीन नहीं हुआ कि वह कितना लकी है, उसकी सारी समस्या का हल मिल गया था। तो उसने कहा, सिर्फ तभी जब तुम सेमेस्टर के आखिरी तक मेरा सारा होमवर्क कर दोगे, यानी 35 डेज, अगर तुमने अच्छा काम किया तो मुझे ए ग्रेड भी मिल सकते हैं। फोर्थ, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लोज थ्रोन इन द हैम्पर। द लिटिल मैन्स फेस यानी कि उस छोटे आदमी का चेहरा, मैन्स फेस, फेस यानी चेहरा, रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लोथ, डिस्क्लोथ यानी कपड़े धोने वाले, कपड़े, कपड़े धोने वाली, हाँ। थ्रोन इन द हैम्पर, हैम्पर यानी कि टोकरी, थ्रोन यानी कि फेंकना। तो उस छोटे आदमी का फेस कैसा हो गया था? उस छोटे आदमी का चेहरा कपड़े धोने वाली टोकरी में फेंके हुए कपड़े की तरह क्या हो गया? सिकुड़ गया। रिंकल्ड यानी सिकुड़ना, या झुर्रियाँ जैसे पड़ जाती है ना, वैसे ही। ही किक्ड हिज लेग, लेग यानी पैर होता है, किक्ड यानी कि मारना या पटकना, ठीक है। उसने अपने पैर पटके, ही किक्ड हिज लेग एंड डबल्ड हिज फिस्ट, फिस्ट्स सॉरी, फिस्ट यानी होते हैं मुट्ठियाँ, और उसने क्या कर ली? अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। एंड ही ग्रिमेस्ड, और ग्रिमेस्ड यानी कि मुंह बनाना। एंड स्कॉल्ड, स्कॉल्ड यानी कि गुस्सा किया कह सकते हैं। एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और अपने होठ क्या कर लिए? सिकोड़ लिए। ओ एम आई कर्स्ड, यानी कि ओ क्या मुझ पर श्राप लगा है? कर्स्ड यानी श्रापित होता है, ओके, श्राप। तो वो क्या कह रहा है? ओ एम आई कर्स्ड, क्या मुझ पर श्राप लगा है? बट आई विल डू इट, लेकिन मैं यह करूँगा। फिफ्थ, एंड ट्रू टू हिज वर्ड, ट्रू टू हिज वर्ड यानी कि वचन का पक्का, ओके। ट्रू टू हिज वर्ड, दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, जो छोटा, द लिटिल एल्फ, एल्फ यानी कि वो छोटा आदमी, बिगन यानी कि स्टार्ट, टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, तो एंड ट्रू टू हिज वर्ड यानी कि अपने वादे के मुताबिक, द लिटिल एल्फ बिगिन, तो जो छोटा जो एल्फ था क्या किया? उसने स्टार्ट किया पैट्रिक का होमवर्क करना, ओके। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, लेकिन एक गड़बड़ थी, या कह सकते हैं दिक्कत। वन ग्लिच, वन ग्लिच यानी होती है दिक्कत या फिर गड़बड़, तो देयर वॉज वन ग्लिच, बस एक दिक्कत या गड़बड़ थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो वॉट टू डू, तो जो एल्फ था, यानी कि एल्फ किसे कह रहे हैं आप? उस छोटे आदमी को, ओके। डिडंट ऑलवेज नो यानी कि उसे हमेशा नहीं पता होता, नो यानी कि जानना, ऑलवेज यानी कि हमेशा, और वॉट यानी कि क्या, टू डू यानी कि क्या करना है। तो उस एल्फ को क्या हमेशा नहीं पता होता था कि उसे क्या करना होता है। एंड ही नीडेड हेल्प, तो नीडेड हेल्प, नीड यानी कि ज़रूरत, हेल्प यानी कि हेल्प करना, ओके। एंड ही नीडेड हेल्प, तो उसे क्या, किसकी ज़रूरत पड़ती थी? हेल्प की। हेल्प मी ही वुड से, वो क्या कह रहा है? मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, वह कहता था। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और पैट्रिक को किसी भी तरह से उसकी मदद करनी पड़ती थी। वॉट एवर वे यानी कि किसी भी तरह से, किसको? पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी, किसकी? एल्फ की। आई डोंट नो दिस वर्ड,
आई डोंट नो यानी कि मुझे नहीं पता, नो यानी जानना, आई डोंट नो, आई यानी मुझे, नहीं पता, डोंट यानी आई डोंट नो यानी मुझे नहीं पता, दिस वर्ड यानी कि यह वर्ड, क्या बोल रहा है कि मुझे नहीं पता यह वर्ड। द एल्फ स्क्विक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, तो वो क्या कह रहा है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्विक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, तो वह होमवर्क करते हुए चिल्लाने लगा। एट द एल्फ स्क्विक्ड, स्क्विक्ड यानी क्या होता है कि चिल्लाना या फिर चीखा, वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, कब, जब वो पैट्रिक की जो बुक पढ़ रहा था तब उसने ज़ोर से क्या चिल्लाया कि मुझे इस वर्ड के बारे में नहीं पता, मुझे यह शब्द नहीं पता। गेट मी अ डिक्शनरी, गेट मी यानी कि मुझे दो या लाओ, गेट मी अ डिक्शनरी, डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश, मुझे एक शब्दकोश ला दो, गेट मी अ डिक्शनरी। नो नहीं, व्हाट्स इवन बेटर, व्हाट्स यानी कि इवन बेटर यानी कि इससे भी अच्छा, इवन बेटर यानी कि इससे भी अच्छा। लुक अप द वर्ड, लुक अप यानी कि ढूंढना, लुकअप यानी कि ढूंढना, द वर्ड यानी कि शब्द ढूंढो, लुक अप द वर्ड, एंड यानी कि और, साउंड इट आउट विथ ईच लेटर, साउंड इट यानी कि बोलो आउट ऑफ ईच लेटर यानी कि हर अक्षर को बोलकर सुनाओ, ईच लेटर यानी कि हर अक्षर, ठीक है, साउंड इट आउट विथ ईच लेटर यानी कि हर अक्षर को बोलकर सुनाओ। 6 When it comes to maths, Patrick was out of luck. When यानी कि जब, it comes to maths यानी कि जब मैथ्स की बात आई, came to maths का मैंने आना, मैथ्स है ना, जब मैथ्स की बात आई तो पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, आउट ऑफ लक यानी कि खराब किस्मत यानी किस्मत खराब, तो पैट्रिक की किस्मत क्या थी, खराब थी। जब मैथ्स की बारी आई तो पैट्रिक की किस्मत कैसी थी, बिल्कुल खराब। व्हाट आर टाइम्स टेबल यानी कि उसे टाइम्स मतलब टाइम्स टेबल क्या होते हैं यानी कि गुणा भाग। द एल्फ श्रिक्ड, ओके, उसने चिल्लाया, द जो एल्फ था उसने क्या किया, चिल्लाया। वी एल्फ्स नेवर डिड दैट, क्या बोल रहा है, वी एल्फ्स यानी कि हम, एल्फ्स यानी छोटे, नेवर यानी कि कभी नहीं, नीड यानी ज़रूरत, दैट, तो एल्फ्स क्या कह रहा है कि हम बोनों को इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, नेवर डिड दैट। द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एंड एडिशन, एडिशन यानी कि जोड़ना, एंड सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना, एंड डिवीज़न यानी कि भाग, एंड फ्रैक्शन, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि और जोड़ घटाओ भाग और फ्रैक्शन हम, ठीक है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी यानी कि हियर यानी कि यहाँ, सिट डाउन यानी कि बैठ जाओ, बिसाइड मी यानी कि मेरे, बिसाइड मी यानी कि मेरे बगल में, बिसाइड यानी होता है बगल में, ओके, तो क्या बोल रहा है, हियर सिट डाउन बिसाइड मी यानी कि मेरे बगल में बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, क्या बोल रहा है, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें बस मुझे गाइड करना चाहिए या गाइड करना होगा, गाइड मी यानी कि गाइड करना, ठीक है, मतलब बताओ कि मुझे क्या करना है। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्व्स नो नथिंग, नो यानी जानना, नथिंग यानी कि कुछ भी नहीं, ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्व्स को तो इंसानों के इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता था, मतलब एल्व्स जो है ह्यूमन हिस्ट्री यानी कि इंसानों के इतिहास, हिस्ट्री यानी इतिहास होता है, ह्यूमन यानी कि इंसान, तो नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, तो एल्व्स जो है वो जो क्या कहना चाहिए, इंसानों के इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते थे। सो टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, टू दैम यानी कि उनके लिए, दैम यानी उनके लिए, इट्स अ मिस्ट्री, मिस्ट्री मीन्स एक रहस्य, तो उनके लिए वह क्या है, एक रहस्य, तो उनके लिए वो क्या है, एक रहस्य। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ साउटर, तो जो लिटिल एल्फ है क्या कि वह और भी ज़ोर से बोलने लगा, शाउटर यानी कि जोर से, और मतलब चिल्लाना ज़ोर से, ठीक है। जस्ट गॉट लाउडर, और भी ज़ोर से चिल्लाने लगा, क्या बोल रहा है,
गो टू द लाइब्रेरी, यानी कि गो यानी कि जाओ, कहाँ जाओ, लाइब्रेरी जाओ, गो टू द लाइब्रेरी। आई नीड बुक्स, यानी कि मुझे बुक की ज़रूरत है, नीड यानी कि ज़रूरत होती है, बुक्स, मुझे बुक की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, और क्या बोल रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें, मोर एंड मोर बुक्स। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम मेरी मदद करोगे, यू कैन हेल्प यानी कि तुम कर सकते हो, कैन यानी सकना, यू यानी तुम, हेल्प मी यानी कि मेरी मदद कर सकते हो, रीड दैम टू यानी कि उन्हें पढ़ने में, क्या कह रहा है, यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू यानी कि तुम उन्हें पढ़ने में मेरी मदद कर सकते हो। 7. As a matter of fact, every day in every way that little elf was a nag. एट मतलब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यानी कि असल में, एवरी डे यानी कि हर दिन, इन एवरी वे यानी कि हर, एवरी डे इन एवरी वे यानी कि हर दिन हर तरह से, एवरी वे यानी कि हर तरह से, दैट लिटिल एल्फ वॉज नैग, वह छोटा एल्फ क्या करता था, बहुत परेशान करता था। नैग यानी होता है जो हमेशा किसी को प्रॉब्लम में डाल दे, है ना, तो परेशान करता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, जो पैट्रिक था वो क्या करने लगा, वॉज वर्किंग हार्डर यानी कि हार्ड वर्क करने लगा, देन एवर यानी कि पहले से भी कई ज़्यादा हार्ड वर्क करने लगा। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर यानी कि हार्डर देन एवर यानी कि पहले से भी ज़्यादा मेहनत कर रहा था। एंड इट वॉज अ ड्रैग, और यह बहुत मुश्किल था उसके लिए, ठीक है, इट वॉज अ ड्रैग। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स यानी कि वह रातों को जागता था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, नाइट्स यानी कि रात में, स्टेइंग अप यानी कि जागना, वह रात में जागता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, मतलब वेरी यानी होता है कि थकान या थका हुआ। ही हैड नेवर फेल्ट सो वेरी यानी कि उसे इससे पहले कभी इतनी थकान नहीं हुई थी। वेरी यानी थका हुआ। वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेरी यानी कि ही वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पफ्ड यानी कि उसकी आँखें, पफ्ड यानी कि कैसी, फूली हुई, और ब्लेरी यानी कि धुंधली या अस्पष्ट कह सकते हैं। ब्लेरी यानी जो धुंधली होती है आँखें, जो ठीक से दिखाई नहीं देती, अस्पष्ट। तो वह स्कूल कैसे जाता था, अपनी सूजी हुई और धुंधली आँखों से वह स्कूल जाता था। 8. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड यानी कि फाइनली यानी कि आखिरकार, द लास्ट डे ऑफ स्कूल यानी कि स्कूल का आखिरी दिन, द लास्ट डे, लास्ट यानी कि आखिरी दिन ऑफ स्कूल यानी कि स्कूल का आखिरी दिन। अराइव्ड यानी कि आ गया, तो क्या हो गया, आखिरकार स्कूल का आखिरी दिन आ गया। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और एल्फ जाने के लिए आज़ाद था। फ्री यानी कि आज़ाद, वॉज टू गो यानी कि एल्फ क्या हुआ, जाने के लिए आज़ाद था। एज़ फॉर होमवर्क, और एज़ फॉर होमवर्क यानी होमवर्क की बात करें तो, एज़ फॉर होमवर्क, देयर वॉज नो मोर, अब देयर वॉज नो मोर यानी कि अब और कुछ नहीं था, नो मोर यानी कि कुछ नहीं था। सो ही क्वाइटली, क्वाइटली यानी कि चुपचाप, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली, स्लाइली यानी कि चुपके से या चालाकी से, स्लिप्ड आउट द बैक डोर, बैक डोर यानी कि पीछे के दरवाजे से, स्लिप्ड आउट यानी कि बाहर, स्लिप्ड आउट द बैक डोर यानी कि पीछे के दरवाजे से वह क्या हो गया, चुपचाप चालाकी से पीछे के दरवाजे से निकल गया। ओके। 9. पैट्रिक गॉट हिज ए, गॉट यानी कि मिला, ठीक है, पैट्रिक को क्या मिला, ए मिला। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके अमेज्ड यानी कि होता है कि हैरान, उसके हिज क्लासमेट्स यानी कि जो उसके जो क्लासमेट्स थे, वर अमेज्ड, अमेज यानी कि हैरान, उसके क्लासमेट्स कैसे थे, हैरान थे, क्योंकि उसे ए मिला था। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेसेस, उसकी हिज टीचर्स यानी कि उसके टीचर्स, स्माइल्ड यानी कि मुस्कुराए और उसकी बहुत तारीफ की।
एंड वर फुल ऑफ प्रेस यानी कि तारीफ करना या आशीर्वाद देना कह सकते हैं। एंड हिज पेरेंट्स यानी कि और उसके मम्मी पापा या माता पिता, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। वंडर्ड यानी कि सोचना, वंडर्ड यानी कि सोचना, दे वंडर्ड यानी कि वे सोच रहे थे। व्हाट हैड हैपन यानी कि व्हाट हैपन हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि क्या हो गया, तो वही व्हाट हैड हैपन यानी कि टू पैट्रिक यानी कि पैट्रिक को क्या हो गया है। उसके पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, पैट्रिक को क्या हो गया है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वह एक मॉडल बच्चा बन गया था। कैसे बन गया था, मॉडल बच्चा। क्लीन्ड हिज रूम, क्लीन्ड यानी कि सफाई, साफ सफाई, हिज रूम, वह अपना कमरा कैसे रखता था, एकदम साफ करता था। क्लीन्ड हिज रूम यानी कि कमरा साफ करता था। डिड हिज चोर्स, और मतलब कभी बदतमीजी नहीं करता था। वॉज चीयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, और उसका जो व्यवहार था वो कैसे बिल्कुल एकदम नया बन गया था। होल न्यू एटीट्यूड मतलब पहले की तरह वह बिल्कुल भी बदतमीज नहीं था, ना ही उसका जो रवैया था वो बिल्कुल पहले जैसा था। और वह क्या करता था, अपने रूम भी साफ करने लग गया था। ठीक है, लाइक ही नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल यानी कि पूरा, न्यू एटीट्यूड यानी कि एकदम नया, न्यू एटीट्यूड नया रवैया, जैसे उसका बिल्कुल एक नया रवैया अपना लिया हो। 10 यू सी इन द एंड, यू सी यानी कि देखा, इन द एंड यानी कि आखिरी में। पैट्रिक स्टिल थॉट, स्टिल यानी कि अभी भी, थॉट यानी कि सोचना। ही वुड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, वह क्या सोच रहा था पैट्रिक को अभी भी लगता था कि उसने उस छोटे आदमी से अपना सारा होमवर्क करवाया था। मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, वह क्या सोचता था कि जो वो छोटा आदमी है उसने उसका सारा होमवर्क किया है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, शेयर यानी कि शेयर करना, सीक्रेट यानी कि हाँ सीक्रेट, राज। क्या बोल रहा है, बट आई विल शेयर अ सीक्रेट यानी कि मैं आपसे एक राज शेयर करूँगा। जस्ट बिटवीन यानी कि बीच में, यू एंड मी यानी कि यू यानी कि तुम, और एंड मी यानी कि मैं, मतलब बिटवीन यू एंड मी यानी कि तुम्हारे और मेरे बीच में, बस तुम्हारे और मेरे बीच में। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, इट वॉजंट द एल्फ, क्या बोल रहा है, वह एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, मतलब पैट्रिक ने यह खुद किया था। हैड डन इट हिमसेल्फ यानी कि वह खुद, तो मतलब पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद किया था, ना कि एल्फ ने। लेकिन पैट्रिक वह क्या सोच रहा था कि उसने अपना सारा होमवर्क एल्फ से करवाया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद ही किया था। थैंक यू।